नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊं। संस्कृत काव्य परंपरा में काव्यों के जो विभाजन किए गए, उसमें दो प्रकार के विभाजन मुख्य हैं। पहला गद्य काव्य और दूसरा पद्य काव्य। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का काव्य भी निर्धारित किया जाता है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। गद्य काव्य से तात्पर्य गद्य से अर्थ और पद्य का तात्पर्य काव्य से लगाया जाता है, किंतु चंपू काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें गद्य और पद्य का सम्मिश्रण होता है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। हमारे गद्य और पद्य काव्य के लिए जिन उपादानों की आवश्यकता होती है वो है, यह गुणों से युक्त हो, दोषों से रहित हो और अलंकारों के सहित हो। अर्थात इन गद्य और पद्य काव्यों में गुणों का रहना आवश्यक है, काव्य दोष से रहित रहने चाहिए और अलंकारों की भी साथ होने चाहिए। किंतु पद्य काव्य, इन गद्य और पद्य से पृथक पद्य काव्य में एक अलग से उपादान की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है छंद। यह छंद षट वेदांगों में, जिन षट वेदांगों का तात्पर्य है 6 वेद के अंगों में छंद की चर्चा आती है। षट वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिसमें छंद को पैर कहा जाता है। शरीर के जिन अंगों से इसकी उपमा दी जाती है उनमें छंद को पैर कहा जाता है। इस पद्य काव्य में, इस छंद शास्त्र के लिए इस छंद का क्या अर्थ है, छंद का तात्पर्य क्या है, तो जिस शास्त्र या शास्त्र के लिए पद्य रचना के नियम बनाए जाते हैं, जिस शास्त्र में पद्य रचना के कुछ नियम बनाए जाते हैं, अर्थात वर्णों और मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल है, जिसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पद्य रचना के लिए यदि छंद ना हो तो पद्य रचना संभव नहीं है। हमें किस प्रकार से लयात्मक रूप में रखना है, कहाँ कौन से नियम लगाने हैं, इसके लिए छंद की आवश्यकता होती है। इसीलिए छंद शास्त्र पद्य रचना के नियम बनाने का कार्य करता है। इस छंद शास्त्र के 8 ऐसे संघटक तत्व हैं जिन पर छंद आश्रित है। पहला इसका संगठक तत्व है इसके चरण। इन छंदों में 2, 3, 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4 चरण होते हैं। दूसरे होते हैं वर्ण, जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। तीसरी इसमें है मात्रा। मात्रा हमेशा स्वरों में लगाई जाती है, व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं लगती। चौथा इसका जो संगठक तत्व है वह है लघु। एक मात्रा काल का जो समय होता है वह लघु है, जिसका निशान इस प्रकार बनता है। और जो गुरु है वह 2 मात्रा काल का होता है। तीसरी जो यहाँ पर छठवीं हमारी संगठक तत्व है वो है यति। यति का अर्थ है विराम। हम पद्य में कहाँ पर विराम लेते हैं जिससे हमारी लयात्मकता बनी रहे, उसे यति कहा जाता है। कहाँ तक के छंदों के बाद अलग से फिर गायन किया जाए, इसलिए यति। 7वां है गति। छंद का प्रवाह करने के लिए गति की आवश्यकता होती है।
धारा प्रवाह छंद चले, इसके लिए गति की आवश्यकता पड़ती है। आठवां जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है वह है गण। वृत्तों की गणना की जाने के कारण इसे गण कहते हैं। छंद शास्त्र में गण बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। इनकी संख्या 8 है। इन गणों की संख्या 8 बनाने के लिए एक छंद शास्त्र में सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को कहते हैं य माता राजभान सलगा। और प्रत्येक इन गणों को बनाने के लिए 3 वर्णों की आवश्यकता होती है। आप देखिए कि हमने य माता इन 3 वर्णों को लेकर अलग से लिखा और जब इनको बनाया तो इनके पहले अक्षर को ही इनके गण का नाम दिया जाता है। जैसे य को यगण, म को मगण, तगण, र को रगण, ज को जगण, भ को भगण, न को नगण, स को सगण और ल का मतलब लघु और ग का मतलब गुरु। जब हमने इन अक्षरों को निकाला और इन्हें गण बनाए तो य माता हमने लिखा और इस पर जो हमने निशान लगाए, जो हमने इनके चिन्ह बनाए, वो एक लघु मात्रा, गुरु मात्रा और गुरु मात्रा। एक लघु, एक गुरु और एक गुरु। इसका मतलब ये यगण। इसी प्रकार दूसरे अक्षर को लेकर हमने बनाया मातारा, तो इसका जो गण बना वो मगण और इसका चिन्ह ये गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा करके 3 गुरु इसमें हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर ता राज को लेकर तगड़ बनता है। इसको ता, गुरु, गुरु और एक लघु। तत्पश्चात राजभा, ज, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु। इसी प्रकार फिर जभान, लघु, गुरु, लघु, भानस, गुरु, लघु और लघु। नस्ल तीनों लघु मात्राएं न, स, ल, यहाँ तक नस्ल। और जब इन 3 के बाद इनकी तारतम्यता खत्म हुई तो 2 अक्षर मिलते हैं जिनको लघु और ग से गुरु, ल से लघु, ग से गुरु। इनमें 1 मात्रा का समय लघु और 2 मात्रा काल का समय गुरु होता है। इस प्रकार इस य माता राजभान सलगा सूत्र से हम इन गणों का निर्माण करते हैं। इन गणों को पढ़कर ही हम यह निर्धारित करते हैं कि यह कौन सा छंद है। अब हम जिस छंद की चर्चा करने जा रहे हैं वह है वर्णिक छंद। छंदों के वर्णिक और मात्रिक में जैसा हम जानते हैं छंदों को विभाजित किया गया है। यह जो इंद्रवज्जा छंद है यह वर्णिक छंद है जो समवृत्त वाला है, समान वृत्त वाला है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा इसके जो भी चरण है उसमें 11 वर्ण ही होते हैं, इसलिए यह वर्ण होते हैं, इसलिए यह वर्णिक छंद है। और 11 होते हैं इसलिए यह सम है और समवृत्त छंद है। अब हम सर्वप्रथम ये देखें कि जो इंद्रवज्जा छंद है, इंद्रवज्जा छंद का जो लक्षण दिया गया है वह है स्याति इंद्रवज्जा यदि तौ जगौ गः। इस लक्षण के आधार पर ही हम इसकी पूरी परिभाषा निकाल लेते हैं कि इंद्रवज्जा छंद क्या है। स्याति हो, इंद्रवज्जा छंद का नाम यदि क्या हो, कहते हैं तौ। तौ मतलब 2 तौ, 2 तौ मतलब 2 तगण। जगौ, ज मने जगण, एक जगण। गौ मतलब गुरु, अर्थात गौ मतलब 2 गुरु। इस प्रकार यदि देखें तो इंद्रवज्जा छंद वहां होता है जहां
तव हो अर्थात दो तगड़ हो, ज अर्थात जगड़ हो, और गौ गह अर्थात दो गुरु हो, वहां पर इंद्रवज्जा छंद होता है। यदि इसकी वर्ण को हम गिन लें और एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें, ये अभिज्ञान शाकुंतल का उदाहरण है, कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो यदि हम देखें तो इस उदाहरण में अर्थो ही कन्या परकीव एव, इसमें 11 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यदि इन पर हम मात्राएं लगाएं, आप देखिए, क्योंकि पीछे इसके आधा वर्ण है, आगे वाला गुरु हो गया, तो गुरु, ये गुरु है 2 मात्रा वाला, और ये स है, छोटी ही है, तो गुरु गुरु लघु करके आप देखें, गुरु गुरु लघु कहाँ बनता है, तो गुरु गुरु लघु बनता है ताराज में, तगड़ में, अर्थात ये तगड़ हो गया। यहां तक छोड़ने के बाद आप देखिए, आधा पीछे है, गुरु हो गया, ये गुरु है और ये लघु, अर्थात यह भी तगड़, गुरु गुरु लघु, अर्थात गुरु गुरु लघु मात्रा, अर्थात ये भी तगड़। यहाँ पर हमने लिख दिया तगड़, और यहाँ 3 अक्षरों को लिखकर हमने लिख दिया तगड़। तत्पश्चात गुरु, एक लघु, एक गुरु और एक लघु, क्योंकि य के ऊपर एक मात्रा है, इसके र के ऊपर एक मात्रा है, और ये बड़ी है, तो तीनों को मिलाकर हमने लिखा। तो ये हम जब ये वाले मात्रा को यहाँ ढूंढते हैं तो हम देखते हैं यह मात्रा कहाँ है, ये, अर्थात ये जगड़ है। तो एक जगड़ ज हो गया, और अंत में अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकल्प से यदि आप चाहें तो अंतिम में गुरु कर सकते हैं। तो ए, क्योंकि यह भी गुरु मात्रा वाला है, और वह को हम गुरु अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हैं, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, तो यह गुरु होकर बन जाता है तगड़ तगड़ जगड़, अर्थात एक तगड़, दो तगड़, दो तगड़, एक जगड़ और 2 गुरु। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह उदाहरण ऐसा है जिसमें 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु हैं, इसलिए यह इंद्रवज्जा छंद का उदाहरण है। धन्यवाद।